क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्यों कुछ लोग दिन रात कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक कर देते हैं, फिर भी पाई पाई को मोहताज रहते हैं? और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चैन की नींद सोते हैं और उनका बैंक बैलेंस रातों रात बढ़ता रहता है। क्या यह किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं। यह खेल है मानसिकता का। जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसा सीक्रेट मिल जाए जो आपको इस रैट रेस से हमेशा के लिए बाहर निकाल दे, एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको पैसे के पीछे भागने से रोक दे और पैसे को आपके पीछे भागने पर मजबूर कर दे। हेलो बुकवे फैमिली, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम किसी आम किताब की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मास्टरपीस की जिसने पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की आर्थिक जिंदगी को जड़ से बदल कर रख दिया है। रॉबर्ट कियोसाकी की लेजेंडरी किताब रिच डैड पुअर डैड। इस वीडियो के अंत तक आपके सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका होगा, ये मेरा वादा है। इसलिए अगर आप सच में अपनी आर्थिक स्थिति को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। चलिए शुरू करते हैं इस डार्क और डीप सफर को और जानते हैं कि असल में अमीर कैसे बनते हैं। दो पिताओं की कहानी, मानसिकता का टकराव। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बहुत ही खुशकिस्मत थे। क्यों? क्योंकि उन्हें जिंदगी में दो पिताओं का मार्गदर्शन मिला। उनके पहले पिता, जिन्हें रॉबर्ट अपना पुअर डैड कहते हैं, वो उनके सगे पिता थे। वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। उनके पास पीएचडी की डिग्री थी। वो दिन रात मेहनत करते थे, एक अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन वो जिंदगी भर पैसों की तंगी से जूझते रहे और गरीबी में ही इस दुनिया से चले गए। उनका बस एक ही सपना था, बेटा खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ और किसी बड़ी कंपनी में एक सुरक्षित नौकरी ढूंढ लो। वहीं दूसरी तरफ थे उनके रिच डैड। ये रॉबर्ट के सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता थे। मजे की बात देखिए, रिच डैड कभी 8वीं कक्षा से आगे पढ़े ही नहीं। उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन वो शहर के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। अब आप सोचेंगे, एक ही समय में एक बच्चे के दो पिता कैसे हो सकते हैं? यहाँ पिता का मतलब सिर्फ जन्म देने वाले से नहीं है, बल्कि उस गुरु से है जो जिंदगी की असल शिक्षा देता है। रिच डैड का मानना था कि किताबी कीड़ा बनकर और सिर्फ अच्छे ग्रेड्स लाकर आप जिंदगी की जंग नहीं जीत सकते। स्कूली पढ़ाई आपको सिर्फ एक अच्छा नौकर बनना सिखा सकती है, मालिक बनना नहीं। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें आप किसी चार दीवारी के अंदर नहीं सीख सकते। उन्हें सीखने के लिए आपको जिंदगी के कड़वे तजुर्बों की भट्टी में तपना पड़ता है। और यही वो असली ज्ञान था जो रॉबर्ट को उनके रिच डैड से मिला। तो चलिए रिच डैड के खजाने से निकालते हैं वो सबसे कीमती सबक। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हमारा पहला सबक सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अब आप कहेंगे, भाई अगर पैसे के लिए काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? इस बात की गहराई को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी था जिसे अपने गधे से बहुत सारा काम निकलवाना था, लेकिन गधा बहुत अड़ियल था। तो उस आदमी ने एक चालाकी की। उसने एक लंबी छड़ी के सिरे पर एक लाल रसीली गाजर बांधी और उसे गधे के मुंह के ठीक आगे लटका दिया। अब गधे को लगा कि बस 2 कदम और यह गाजर मेरी। गधा उस गाजर के लालच में मीलों तक चलता गया, बोझ ढोता गया। मालिक का काम तो मुफ्त में हो गया, लेकिन क्या उस बेचारे गधे को कभी वो गाजर मिली? कभी नहीं। वो गाजर सिर्फ एक भ्रम थी, एक छलावा था। आज के समाज में 90% लोग बिल्कुल उस गधे की तरह ही हैं। हम सुबह उठते हैं, ट्रैफिक में धक्के खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बॉस की डांट सुनते हैं। किस लिए? उस महीने के अंत में मिलने वाले पेचेक रूपी गाजर के लिए। हमें लगता है कि अगर हम थोड़ी और मेहनत करेंगे, थोड़ा और ओवरटाइम करेंगे, तो एक दिन हम भी अमीर बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? वो दिन कभी नहीं आता। जैसे जैसे हमारी तनख्वाह बढ़ती है, हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। नया फोन, नई गाड़ी, बड़ा घर।
हम डर और लालच के एक ऐसे भयानक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जिसे रिच डैड राइट रेस कहते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन एक अमीर मानसिकता वाला इंसान कभी पैसे के पीछे नहीं भागता। वो अपनी बुद्धि, अपने आइडियाज और अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके पैसे को अपने पीछे भागने पर मजबूर कर देता है। याद रखिए दोस्तों, जब तक आप सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ अपनी नौकरी छिन जाने के डर से काम कर रहे हैं? इस डर को अपने दिमाग से आज ही निकाल फेंकिए। सबक नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। साल था 1923। जगह थी शिकागो का मशहूर एज वाटर बीच होटल। दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर बिजनेसमैन वहां इकट्ठा हुए थे। इनमें स्टील कंपनियों के मालिक, प्रेसिडेंट और बड़े बड़े फाइनेंशियर शामिल थे। ये वो लोग थे जो उस समय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मीटिंग के ठीक 25 साल बाद क्या हुआ? उनमें से ज्यादातर लोग या तो दिवालिया होकर मरे, कुछ ने आत्महत्या कर ली और कुछ अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठे। जो लोग कभी दुनिया पर राज करते थे, वो पाई पाई को मोहताज हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उस पैसे को संभाल कर रखना एक विज्ञान है। और इसी विज्ञान को कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी वित्तीय साक्षरता। आप जिंदगी में कितना पैसा कमाते हैं, यह मायने नहीं रखता। आप उस कमाए हुए पैसे में से कितना बचा पाते हैं और उसे कितनी समझदारी से निवेश करते हैं, असली खेल इसका है। मान लीजिए आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी एक गगनचुंबी इमारत बनानी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या आप सीधा ईंटें रखना शुरू कर देंगे? नहीं, सबसे पहले आपको जमीन में एक बहुत गहरा गड्ढा खोदना होगा और एक मजबूत नींव बनानी होगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक छोटा सा झोपड़ा बनाना हो, तो आप जमीन पर बस 6 इंच की कंक्रीट डालकर भी काम चला सकते हैं। समस्या यह है कि हमारे समाज में हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ 6 इंच की नींव बनाना सिखाता है, और उसी 6 इंच की कच्ची नींव पर हम सब अपनी सपनों की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। नतीजा, थोड़ी सी आर्थिक मंदी आती है और सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। इसलिए अगर अमीर बनना है तो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि वित्तीय ज्ञान हासिल कीजिए। अपनी नींव को मजबूत बनाइए। सबक नंबर 3, संपत्ति और दायित्व का असली खेल। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो इस पूरी किताब की जान है। अगर आपने सिर्फ इस एक नियम को समझ लिया और अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो आपको अमीर बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। रिच डैड किस सिद्धांत में विश्वास करते थे? यानी कीप इट सिंपल स्टूपिड। नियम बहुत सीधा है। संपत्ति और दायित्व के बीच के फर्क को गहराई से समझें और अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ संपत्ति खरीदने में लगा दें। सुनने में बहुत आसान लगता है ना? तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि 99% लोगों को असल में यह पता ही नहीं होता कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। एक गरीब और मिडिल क्लास इंसान जिंदगी भर लायबिलिटीज, जिम्मेदारियों और खर्चों को खरीदता रहता है, यह सोचकर कि वो उसकी संपत्ति है। चलिए इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं। एसेट क्या है? एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। चाहे आप काम करें या ना करें, सोते रहें या छुट्टियां मनाएं, एसेट आपके लिए पैसा बनाता रहेगा। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। आइए देखते हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी कैसे चलती है। उसे सैलरी मिलती है, उसे लगता है कि अब वो अमीर हो रहा है। वो तुरंत जाता है और लोन पर एक बड़ी गाड़ी निकाल लेता है। फिर वो ईएमआई पर एक बड़ा घर ले लेता है। फिर नया आईफोन और क्रेडिट कार्ड के खर्चे। वो सोचता है कि उसका घर उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन असल में वो घर उसकी जेब से हर महीने ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस के रूप में पैसा निकाल रहा है। मतलब वो घर एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। उनकी सारी कमाई इन लायबिलिटीज का पेट भरने में ही खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ अमीर लोग क्या करते हैं? वो अपनी कमाई को दिखावे पर खर्च नहीं करते। वो सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं। वो स्टॉक्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, ऐसा रियल एस्टेट खरीदते हैं जहां से हर महीने किराया आता है। अमीर लोग अपने पैसे से एक पैसों की फौज तैयार करते हैं।
उनका हर एक रुपया उनके लिए एक वफादार सैनिक की तरह काम करता है, जो रात दिन जाकर बाजार से और पैसे पकड़ कर लाता है। यही है अमीर और मिडिल क्लास की सोच का सबसे बड़ा फासला। तो आज से ही लायबिलिटीज का बोझ ढोना बंद कीजिए और एसेट्स का साम्राज्य खड़ा करना शुरू कीजिए। सबक नंबर 4, अपने काम से काम रखें। साल था 1947। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक एक एमबीए क्लास में स्पीच दे रहे थे। स्पीच के बाद स्टूडेंट्स उन्हें बियर पीने के लिए एक बार में ले गए। बातों बातों में रे क्रॉक ने अचानक उन स्टूडेंट्स से एक सवाल पूछा, क्या आप में से कोई बता सकता है कि मैं असल में कौन सा बिजनेस करता हूं? सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे। उन्हें लगा कि रे मजाक कर रहे हैं। एक ने कहा, रे, पूरी दुनिया जानती है कि आप हैमबर्गर बेचने का बिजनेस करते हैं। रे क्रॉक मुस्कुराए और बोले, यही तो आप लोग मात खा जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर बेचने के बिजनेस में नहीं हूं। मेरा असली बिजनेस है रियल एस्टेट। रे क्रॉक ने उन्हें समझाया कि मैकडॉनल्ड्स का बर्गर तो सिर्फ एक जरिया है। उनका असली फोकस उस जमीन पर होता है जहां वो फ्रेंचाइजी खुलती है। जो भी व्यक्ति मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेता है, उसे वो जमीन मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन से ही खरीदनी या किराए पर लेनी पड़ती है। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट मालिकों में से एक है। यही है हमारा चौथा सबक, अपने काम से काम रखें। आज का एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ दूसरों के लिए काम करना सिखाता है। आप सरकार के लिए काम करते हैं, टैक्स देकर। आप कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं, नौकरी करके। और आप बैंक के लिए काम करते हैं, लोन चुकाकर। जब किसी से पूछा जाता है कि आपका बिजनेस क्या है, तो लोग कहते हैं, मैं बैंकर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं। अरे भाई, वो आपका प्रोफेशन है, आपका बिजनेस नहीं। अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को अमीर बनाने में बर्बाद मत कीजिए। अपनी नौकरी मत छोड़िए, लेकिन अपनी नौकरी के साथ साथ अपना खुद का एसेट कॉलम बनाना शुरू कीजिए। कोई साइड बिजनेस, कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ भी ऐसा जो सिर्फ आपका हो, जहां आप किसी के नौकर नहीं बल्कि खुद के मालिक हों। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। हम सबके अंदर एक जबरदस्त शक्ति छुपी हुई है, एक ऐसी प्रतिभा जो हमें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना सकती है। लेकिन हमारे अंदर एक चीज और है, और वो है आत्मसंदेह और डर। असली दुनिया में सिर्फ स्मार्ट और पढ़े लिखे लोग ही हमेशा आगे नहीं बढ़ते। असल दुनिया में वो लोग जीतते हैं जो बोल्ड होते हैं, जो निडर होते हैं। ज्यादातर लोग पैसे के मामले में हमेशा सुरक्षित खेलना चाहते हैं। वो रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा सिर्फ कड़ी मेहनत से कमाया जा सकता है। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि पैसा कोई असली चीज नहीं है। पैसा सिर्फ एक आइडिया है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसे का आविष्कार करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया, इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। 1990 के दशक में जब बाजार में भयंकर मंदी छाई हुई थी, हर तरफ हाहाकार मचा था। लोग अपनी संपत्तियां औने पौने दामों में बेच रहे थे। जहां आम लोगों को इस मंदी में सिर्फ निराशा और बर्बादी दिख रही थी, वहीं रॉबर्ट जैसे फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोगों को इसमें एक सुनहरा अवसर दिखा। रॉबर्ट ने एक घर देखा जिसकी असल कीमत $75,000 थी, लेकिन मालिक दिवालिया होने के कारण उसे सिर्फ $20,000 में बेच रहा था। रॉबर्ट ने वो घर तुरंत खरीद लिया। उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन दिया, $65,000 का शानदार घर सिर्फ $60,000 में। ग्राहक टूट पड़े। रॉबर्ट ने वो घर बेच दिया और $40,000 का सीधा मुनाफा कमाया, वो भी सिर्फ कुछ घंटों के काम में। उन्होंने यह पैसा कोई फावड़ा चलाकर नहीं कमाया था। उन्होंने यह पैसा अपने दिमाग से पैदा किया था। उनकी वित्तीय साक्षरता ही उनका सबसे बड़ा एसेट थी। दोस्तों, दुनिया बदल रही है। टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है। जो कल तक एक बहुत बड़ा एसेट था, हो सकता है आज वो लायबिलिटी बन गया हो। अगर आप सिर्फ एक पुरानी सोच के सहारे बैठे रहेंगे, तो यह दुनिया आपको कुचलकर आगे बढ़ जाएगी। मौके हर जगह हैं, हर रोज आपके सामने से गुजर रहे हैं। लेकिन क्या आपकी आंखें उन मौकों को देख पा रही हैं?
अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाइए। अपने सबसे शक्तिशाली हथियार यानी अपने दिमाग पर निवेश कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग ही वो इकलौती मशीन है जो आपको असीमित दौलत दे सकती है। तो बुक वे फैमिली, आज आपने जो सुना है वो सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, वो आपके लिए एक चेतावनी है, एक वेकअप कॉल है। आप जिंदगी भर उस गधे की तरह गाजर के पीछे भागते रहना चाहते हैं, या फिर आप उस चक्रव्यूह को तोड़कर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं। चुनाव सिर्फ और सिर्फ आपका है। कोई बाहर से आकर आपको अमीर नहीं बनाएगा। आपकी परेशानियों के जिम्मेदार आप खुद हैं, और उन्हें सुलझाने की ताकत भी सिर्फ आपके अंदर है। भीड़ का हिस्सा बनना छोड़ दीजिए। जो सब कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो सही हो। अपने डर और लालच को अपना नौकर बनाइए, अपना मालिक नहीं। आज से ही अपनी लायबिलिटीज को काटना शुरू करें और अपने एसेट्स को बनाना शुरू करें। खुद पर काम करें, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक आग लगाई है, अगर आपके सोचने के नजरिए में 8% का भी बदलाव आया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। और हाँ, अगर आप सच में अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हैं, अगर आप उस राइट रेस से हमेशा के लिए आजाद होना चाहते हैं, तो बुक वे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम यहाँ मानसिकता बदलते हैं। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि इन सबकों में से कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। आप अपनी जिंदगी में कौन सा नियम आज से ही लागू करने वाले हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। याद रखिए, ज्ञान तभी ताकत बनता है जब आप उस पर एक्शन लेते हैं। तो उठिए, एक्शन लीजिए और अपनी कहानी खुद लिखिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और जीवन बदल देने वाली किताब के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और खुद पर इन्वेस्ट करते रहिए। जय हिंद।